ओम शांति। आज हम संपूर्ण रूप से चिंता मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए योग युक्त होकर के बैठें। संपूर्ण शरीर के तनाव को समाप्त करते हुए संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें। स्थिर होकर के बैठें। मस्तक के बीचों बीच खुद को प्रकाश के स्वरूप में स्थित देखें। और मनन करें कि मैं आत्मा निराकार परमात्मा शिव की संतान ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद जैसे गुणों से भरपूर हूँ। मुझ भाग्यवान आत्मा को इस पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वर का साथ और हाथ मिल गया। अगर ईश्वर के मिलने के बाद भी हमें चिंता होती है या कोई बोझ आता है तो इसका अर्थ है कि हम अभी निश्चय बुद्धि नहीं हैं। निश्चय बुद्धि बनने के लिए पहले हम स्वयं पर निश्चय करें कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग निराकार परमात्मा शिव की निराकार संतान हूँ। मैं आत्मा ईश्वर की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका टीचर स्वयं ईश्वर है। मुझको तो किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं एक ऐसी रूहानी आत्मा हूँ जिसके माता पिता, जिसके भाई बहन, जिसके मित्र संबंधी सब ईश्वर ही हैं। जब सर्व संबंधों से बाबा मेरा साथ निभा रहे हैं तो फिर मुझे किस बात की चिंता। अनेकों जन्म तो मैंने चिंता की, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। इस तरह से विचार सागर मंथन करके पूरी तरह से स्वयं को इन विचारों में समाएं और कुछ सेकंड के लिए इस अनुभव में स्थित हो जाएं कि मैं करोड़ों में से कोई में से भी कोई एक विशेष आत्मा हूँ जिसको ईश्वर ने अपना बालक बनाया है। जिसको बाबा ने अपनी संपूर्ण सुख शांति रूपी संपत्ति का अधिकारी बनाया है। और बाबा भी कहते हैं कि तुम कोटों में कोई में भी कोई मेरे एक महान बच्चे हो। इसको याद करते हुए मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस सम्मान में मैं स्थित हो जाती हूँ। और स्वयं को मस्तक के बीचों बीच एकांत रूप में बिठाकर चारों ओर के वातावरण से खुद को डिटैच करके मस्तक के मध्य में
एकांत रूप में बिठाकर बहुत प्यार से अपने चिंता मुक्त बनाने वाले शिव पिता का आवाहन करती हूँ। शिव पिता का आवाहन करती हूँ और अनुभव करती हूँ कि बाबा को याद करते ही बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ, अपने सर्व गुणों के साथ मेरे समक्ष बिंदु रूप में उपस्थित हैं। बिंदु रूप में बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। और चिंता मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए मैं अपने मन की सारी चिंताएं एक पेपर पर लिखकर बाबा को अर्पण करने लगती हूँ। स्वयं की बहुत गहराई से चेकिंग करें कि क्या मुझ आत्मा को किसी भी दूसरी आत्मा के पार्ट को लेकर उसकी चिंता है। हम हर उन परिस्थितियों को लिखते जाएं जिनके कारण हमें चिंता होती है। मैं अपनी हर चिंताओं को पेपर पर, कागज़ पर लिखकर बाबा को देती जा रही हूँ। बाबा को देती जा रही हूँ और बाबा से हर समस्या का समाधान भी पूछती जा रही हूँ। स्वयं को हर चिंता से मुक्त बनाने के लिए ज्योति बिंदु शिव पिता के समक्ष मैं अपनी हर चिंता को पेपर पर लिखकर अपने मन बुद्धि से बाहर निकालती जा रही हूँ। मन की गहराइयों में जाकर अपनी हर चिंता के विषय को ढूंढ ढूंढ कर कागज़ में लिखते जाएं। और देखें, लिखते लिखते अनेकों पेपर जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। चिंताओं से भरपूर अनेकों पेपर मेरे समक्ष इकट्ठा होते जा रहे हैं। अपने जीवन की आदि से लेकर अभी तक ऐसी जो भी बातें हुई जो मुझे नहीं पसंद या कोई विघ्न और परेशानी आई, वो सब स्मृति में लाते हुए हम सब कुछ उस पेपर पर लिखते जाएं। लिखते जाएं और अनुभव करते जाएं कि जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे मेरे जीवन की सभी बाधाएं, मुश्किलें, परेशानियाँ मुझसे निकलकर इस पेपर में आती जा रही हैं। लिखने के माध्यम से हमने अपनी सारी चिंताएं बाबा को दे दी। शिव पिता के समक्ष उपस्थित कर दी और मैं देख रही हूँ कि शिव पिता अपने ज्वाला स्वरूप में अपनी शक्तिशाली किरणों के माध्यम से मेरे जीवन की सभी चिंताओं को
इस पेपर के माध्यम से भस्म करते जा रहे हैं। सारे पेपर, चिंताओं से युक्त सारे पेपर एक एक करके भस्म में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जैसे बाबा पेपर्स को नहीं, मेरे जीवन के सभी कठिन पेपर्स को, चिंताओं को, परेशानियों को आज अपनी शक्तिशाली किरणों के माध्यम से भस्म कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारे विघ्न भस्म हुए। सारे विघ्न भस्म हुए। और मैं बाबा की इस पवित्र उपस्थिति से संपूर्ण रूप से स्वयं में पवित्रता और एक खालीपन का अनुभव कर रही हूँ। सारी चिंताएं समाप्त हो गईं और मेरा मन और बुद्धि खाली होकर परमात्मा की शक्तियों को, परमात्मा के गुणों को स्वयं में भरने लगा। एक एक गुणों के रूप में बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। जैसे एक एक रश्मियों के रूप में मेरी अनेकों समस्याओं का समाधान, अनेकों प्रश्नों का उत्तर बाबा मुझे देते जा रहे हैं। मेरे अंतर मन में वो सभी उत्तर अंकित होते जा रहे हैं। शांति की ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा को सामना करने की शक्ति से भरपूर कर रही हैं। बाबा से आती हुई ज्ञान की पवित्र किरणें मुझे हर बड़ी बात को छोटे रूप में परिवर्तित करने की शक्ति दे रही हैं। आनंद से परिपूर्ण आती हुई बाबा की ये किरणें मुझे प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण कर रही हैं। मैं मन ही मन संकल्प ले रही हूँ कि बाबा की इन शक्तियों को, इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके मैं आत्मा आज से कभी भी चिंता नहीं करूँगी। मैं बाबा की पवित्र किरणों में सदा रहकर हर परिस्थितियों के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाऊंगी। बाबा के द्वारा प्राप्त शक्तियों को धारण करते करते मैं खुद को पूरी तरह से हल्का और चिंता मुक्त अनुभव करती हूँ। और निश्चय करती हूँ कि आज से मुझ पर किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का,
किसी भी माया के पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं इसी तरह बाबा को दे दूंगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे हर कर्मों को सफल कराने वाले पिता बैठे हुए हैं। आज से मुझे किसी बात की चिंता नहीं। शरीर को हल्का छोड़ते हुए अनुभव करें कि बाबा की आती हुई ये पवित्र रश्मियाँ, ये शक्तियाँ इस शरीर के पांचों तत्वों को भी शक्तिशाली बना रही हैं। जिन चिंताओं के कारण शरीर में अनेकों कमजोरियां आ गई थी, वो आज सभी समाप्त हो रही हैं। शरीर बलवान बन रहा है। मन के बलवान बनने से ये शरीर भी बलवान बनता जा रहा है। बाबा की संपूर्ण पवित्रता रक्त में समाते हुए संपूर्ण शरीर को एक नवीन ऊर्जा से भर रही है। मेरे जीवन की सारी चिंताएं, सारी समस्याएं आज समाप्त हुई। और ईश्वर की पवित्र रश्मियाँ, ईश्वर की संपूर्ण सहायता आज से सदा मेरी साथी हुई। ये पवित्रता, ये शांति, ये सुख, ये आनंद आज से मेरा स्वधर्म हुआ। चिंता मुक्त बनकर मैं बाबा को बारंबार शुक्रिया अदा करती। बाबा को बारंबार शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस संकल्प को अपने मन में गहराई तक बैठाती जा रही हूँ कि मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका टीचर स्वयं ईश्वर है। मैं चिंता मुक्त हूँ। अब इस जन्म में मेरे लिए कोई चिंता नहीं। मैं हर विघ्नों से मुक्त हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा सहायता मुझे सदा ही प्राप्त है। परमात्मा सहायता मुझे सदा ही प्राप्त है। मुझे चिंता मुक्त बनाने के लिए बाबा आपका अनेकों बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।